नमस्ते दोस्तों। चलिए आज एआई इंटरव्यू के एक ऐसे सवाल को समझते हैं जो है तो बहुत कॉमन पर उतना ही जरूरी भी है। तो शुरू करें। अच्छा, इमेजिन कीजिए आप इंटरव्यू में बैठे हैं और आपसे पूछा जाता है एक न्यूरल नेटवर्क को एक्टिवेशन फंक्शन की जरूरत ही क्यों है। इस सवाल बहुत फंडामेंटल है और इसका एक क्लियर जवाब आपको बाकियों से बिल्कुल अलग खड़ा कर सकता है। अब इसका जवाब समझने के लिए हमें पहले उस प्रॉब्लम को समझना होगा जिसे एक्टिवेशन फंक्शन सॉल्व करते हैं, और वो प्रॉब्लम है लिनियरिटी, यानी सीधी लाइनों की एक लिमिटेशन। आप खुद सोचिए, असल दुनिया का डेटा कितना मेसी और कॉम्प्लिकेटेड होता है ना। आप उसमें बस एक सीधी लाइन खींचकर चीजों को अलग नहीं कर सकते। रियल लाइफ की प्रॉब्लम्स सीधी सादी नहीं होती, और बस यही तो सबसे बड़ा चैलेंज है। तो आपके मन में आएगा, ठीक है कोई बात नहीं, मैं एक सुपर पावरफुल बहुत सारी लेयर्स वाला डीप न्यूरल नेटवर्क बनाऊंगा, वो तो पक्का इन कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर ही लेगा, राइट? और यहीं पर आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। बिना एक्टिवेशन फंक्शन के आपकी वो सारी पावरफुल लेयर्स मैथमेटिकली एक सिंगल बेचारे से लीनियर मॉडल में कोलैप्स हो जाती हैं। इसको ऐसे समझिए जैसे आप 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें, फिर जो आए उसको 3 से, एंड में आपको एक ही नंबर मिलेगा 30। कुछ भी नया या कॉम्प्लेक्स नहीं बना। मतलब आपका इतना बड़ा डीप नेटवर्क एक सीधी लाइन से ज्यादा कुछ सीख ही नहीं पाएगा। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करें? यहीं पर एंट्री होती है एक्टिवेशन फंक्शंस की, और उनके पहले 2 सबसे इंपॉर्टेंट रोल्स की, नॉन लीनियरिटी इंट्रोड्यूस करना और आउटपुट को ट्रांसफॉर्म करना। सबसे पहला और फ्रैंकली सबसे जरूरी रोल है नॉन लीनियरिटी लाना। यही वो मैजिक इंग्रेडिएंट है जो नेटवर्क को सीधी लाइनों से आगे सोचने की पावर देता है, ताकि वो असल दुनिया के डेटा के आड़े टेढ़े पैटर्न्स और रिलेशनशिप्स को समझ सके। दूसरा रोल है आउटपुट को ट्रांसफॉर्म करना। सोचिए एक न्यूरॉन का आउटपुट तो बस एक नंबर होता है। अब इस नंबर का हम क्या करें? एक्टिवेशन फंक्शन उस नंबर को एक यूजफुल ऐसी चीज में बदलता है जिसका कोई मतलब हो, जैसे किसी चीज के होने की प्रोबेबिलिटी यानी संभावना बताना। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे सिग्मॉइड फंक्शन। ये किसी भी नंबर को 0 और 1 के बीच की प्रोबेबिलिटी में स्क्वीज कर देता है। बाइनरी क्लासिफिकेशन के लिए बिल्कुल परफेक्ट। दूसरी तरफ है रेल्यू। ये कहता है अगर नंबर पॉजिटिव है तो आगे जाने दो, अगर नेगेटिव है तो उसे 0 बना दो। सिंपल, पर हिडन लेयर्स में कॉम्प्लेक्स पैटर्न सीखने के लिए यह बहुत ही पावरफुल है। ओके, तो अब तक हमने देखा कि एक्टिवेशन फंक्शंस क्या करते हैं, पर कहानी यहां खत्म नहीं होती। ये सिर्फ आउटपुट को शेप नहीं करते, ये नेटवर्क की लर्निंग प्रोसेस के लिए भी बहुत जरूरी हैं। उनके अगले 2 रोल्स ग्रेडियंट्स और स्पार्सिटी से जुड़े हैं। तो तीसरा रोल है ग्रेडियंट प्रोपोगेशन में हेल्प करना। देखिए, ट्रेनिंग के टाइम नेटवर्क अपनी मिस्टेक्स से सीखता है। ये जो मिस्टेक का सिग्नल है ना, जिसे हम टेक्निकली ग्रेडियंट कहते हैं, ये नेटवर्क में पीछे की तरफ ट्रैवल करता है, और एक्टिवेशन फंक्शंस का काम है ये एंश्योर करना कि ये सिग्नल सही से इफेक्टिवली फ्लो हो। लेकिन यहाँ एक विलन है जिसका नाम है वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम। कुछ फंक्शंस के साथ होता क्या है, ये गलती का सिग्नल आउटपुट लेयर पर तो काफी स्ट्रांग होता है, लेकिन जैसे जैसे ये पीछे की लेयर्स तक जाता है ये छोटा और छोटा और छोटा होता जाता है। इतना छोटा कि आगे की लेयर्स तक पहुंचते पहुंचते ये लगभग गायब भी हो जाता है। रिजल्ट, नेटवर्क की शुरुआती लेयर्स कुछ खास सीख ही नहीं पाती। और इस प्रॉब्लम का हीरो है रेल्यू। अपनी सिंपल नेचर की वजह से रेल्यू इस ग्रेडियंट को, इस सिग्नल को स्ट्रांग बनाए रखने में हेल्प करता है। ये एंश्योर करता है कि लर्निंग का सिग्नल बहुत डीप नेटवर्क्स में भी आसानी से इफेक्टिवली पीछे तक फ्लो कर पाए। और फाइनली आते हैं चौथे रोल पर। यह है स्पार्सिटी इंट्रोड्यूस करना। बेसिकली इसका मतलब है कुछ न्यूरॉन्स को 0 आउटपुट देकर एक तरह से स्विच ऑफ कर देना। इससे नेटवर्क सिंपल और ज्यादा एफिशिएंट बन सकता है। और रेलू ये काम बड़ी स्मार्टनेस से करता है। याद है, कोई भी नेगेटिव इनपुट आने पर वो उसे 0 कर देता है। इससे होता यह है कि वो न्यूरॉन एक तरह से बंद हो जाता है और नेटवर्क अपना सारा फोकस सिर्फ सबसे इंपॉर्टेंट कनेक्शंस पर लगाता है। काफी क्लेवर है ना? ओके, तो काफी कुछ कवर कर लिया हमने। अब इन सब पीसेस को जोड़कर आपके इंटरव्यू के लिए एक परफेक्ट टू द पॉइंट समरी बनाते हैं। तो जब आपसे इंटरव्यू में पूछा जाए, आप इन 4 पॉइंट्स में जवाब दे सकते हैं। नंबर 1, ये नॉन लीनियरिटी लाते हैं ताकि कॉम्प्लेक्स रियल वर्ल्ड डेटा को हैंडल कर सकें। नंबर 2, ये आउटपुट्स को ट्रांसफॉर्म करते हैं ताकि हमें यूजफुल रिजल्ट्स मिले, जैसे प्रोबेबिलिटीज। नंबर 3, ये ग्रेडियंट प्रोपागेशन में हेल्प करते हैं ताकि ट्रेनिंग स्टेबल और इफेक्टिव हो। और नंबर 4, ये स्पार्सिटी क्रिएट करते हैं जिससे मॉडल की एफिशिएंसी बढ़ती है। तो जाते जाते मैं आपके लिए एक सवाल छोड़ रहा हूं। अगर रेल्यू वैनिशिंग ग्रेडियंट्स यानी गायब होते सिग्नल को रोकता है, तो इसका उल्टा एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम क्या हो सकती है? इसके बारे में जरूर सोचना।
इस एक्सप्लेनर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।